Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about fluid mechanics. तो विद्यार्थी आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो पहले हम जान लेते हैं फ्लूइड क्या चीज है। तो एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड्स। एनीथिंग जो कि फ्लो हो सकता है वो क्या कहलाएगा? फ्लूइड कहलाएगा। जैसे आपका लिक्विड हो गया, गैस हो गया। तो ये आपको जानना चाहिए। इस फ्लूइड मैकेनिक्स में जो लिक्विड यूज किया जाएगा वो आइडियल लिक्विड होगा। तो आइडियल लिक्विड वो नॉन विस्कस होता है और वो इनकम्प्रेसिबल होता है। नॉन विस्कस मतलब उस लिक्विड के लेयर के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। तो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं तो उसे नॉन विस्कस कहा जाता है। और वो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होगा, उसे दबाया नहीं जा सकता। तो इस चैप्टर में हमेशा कहीं भी लिक्विड की बात आए, फ्लूइड की बात आए, तो वो आइडियल फ्लूइड पर ही आप विचार करेंगे और उसी के लिए टोटल कॉन्सेप्ट बताया गया है। आइडियल फ्लूइड की डिफिनेशन देखा जाए, दैट फ्लूइड व्हिच इज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। तो ध्यान दें, इस टॉपिक में जब भी फ्लूइड की बात होगी तो वो आइडियल फ्लूइड ही होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन को और समझा जाए। फ्लूइड मैकेनिक्स ये टू टाइप का होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स या इसे हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और एक दूसरा होता है फ्लूइड डायनेमिक्स या हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है, इसकी डिफिनेशन देख लिया जाए। द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेसल इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। तो ये आपका ये फ्लूइड है, लिक्विड है, ये किसी वेसल में रेस्ट पे है। तो अगर रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू वेसल, वेसल मतलब जिस पात्र में आपका वाटर रखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है, तो हम उसे कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर जिस पात्र में आपका वाटर रखा है उसके रिस्पेक्ट में वो क्या है, मोशन कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे क्या, फ्लूइड डायनेमिक्स। ये चीज है। द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू वेसल इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। ध्यान दें, अब फ्लूइड स्टैटिक्स की श्रेणी में कितने टॉपिक की स्टडी करेंगे वो देखिए। वेरिएशन ऑफ प्रेशर, पास्कल्स लॉज, एक्सेलरेशन, फ्लूइड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये हो गया फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे और यही आज पढ़ेंगे। बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स या इसे हाइड्रोडायनेमिक्स कहा जाता है। इसकी श्रेणी में जो टॉपिक आएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। तो इसकी स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी के लिए अब हम डेंसिटी पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी, फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी के लिए डेंसिटी का ज्ञान आवश्यक है और डेंसिटी की यूनिट का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसे कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो वो कंसेप्ट को यहां पे क्लियर किया जाए। तो डेंसिटी क्या है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फार्मूला हमेशा के लिए वैलिड है। रो इक्वल टू डीएम अपॉन टीवी। एक छोटे से वॉल्यूम का हम लोग क्या कर लेंगे, डेंसिटी ज्ञात कर लेंगे। वहां पर इंटीग्रेशन की सहायता से पूरे वॉल्यूम का डेंसिटी फाइंड किया जा सकता है। अगर जो है एक ही फ्लूइड नहीं है तो भी इसकी सहायता से डेंसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट पर गौर किया जाए। एसआई यूनिट हो जाएगा किग्रा पर मीटर क्यूब हो जाएगा। सीजीएस यूनिट हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम अपॉन सीसी होता है। यस। डायमेंशंस, ये मास हो गया और वॉल्यूम का नीचे रहेगा तो L⁻³ होगा, ऊपर जाएगा L⁻³ हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशंस। डेंसिटी ऑफ वाटर, आपको ये सब जानना है।
डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम अपान पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे किग्रा पर मीटर क्यूब में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब। ये आया कैसे है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो 1 ग्राम के स्थान पर लिख सकते हैं 1/1000 किलोग्राम, ऐसा कर सकते हैं। और सेंटीमीटर क्यूब का स्थान पे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, यस, तो +6 हो जाएगा, तो 3 पावर कट जाएगा, 3 रह जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दें। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको ये जानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो काम चल जाएगा आपका। आगे देखें डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसे किग्रा पर मीटर क्यूब में यहां भी कन्वर्ट करना है तो जाहिर है कि इसमें कितना 1000 से प्रोडक्ट करना होगा। 1000 से प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13,600 kg पर मीटर क्यूब, इतना हो गया। डेंसिटी ऑफ एयर के बारे में भी जानना चाहिए, तो 1.29 किग्रा पर मीटर क्यूब होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ये भी आप ध्यान दें। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, यस। या सेंटीमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर ये 3 बार प्रोडक्ट करेंगे, तो 10⁻6 होगा। और ये -3 है तो -3 +3 हो जाएगा, यहां पे वही आंसर आ गया। इसका मतलब समझा जाए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। इसका मतलब ये है कि जो 1000 लीटर वाला आपकी पानी की टंकी होती है उसका जो है वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब है तो जाहिर जो उसमें पानी आएगा वो 1000 लीटर आएगा। तो आज से ये ध्यान देना है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये जानकारी होना चाहिए। अब एक हेडिंग और है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये दोनों एक ही बात है, ध्यान दें। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, और वॉल्यूम सबसे कम होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए हमेशा इससे डिवाइड करना पड़ता है, यस। तो द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। ये हो गया डिफिनीशन। तो ये आपको फार्मूला जानना चाहिए, इसकी हमें जरूरत है। रिलेटिव डेंसिटी इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस पॉजिटिव क्वांटिटी, यस। जो रेशियो वाली चीज है जाहिर है कि उसकी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, यस। और रिलेटिव डेंसिटी की जो वैल्यू आती है वास्तव में वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मान लेते हैं हमें मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है, यस। तो ऊपर ये वाली वैल्यू रखेंगे हम लोग 13,600 किग्रा पर मीटर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी ऑफ मरकरी। और नीचे रखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेंसिटी ऑफ वाटर यहां लिखा है, कितना आया है 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब। 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 13.6। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी जो आंसर आएगा वो 13.6 आएगा। तो 13.6 ये किसकी वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यही यहाँ पे लिखा गया है। जब आप यहाँ SI में ऊपर नीचे रख देंगे कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा, यही वाला बचेगा, देखो CGS वाला। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू होती है वही रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होता है। इस पर भी आपको गौर करना चाहिए, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं।
हाँ विद्यार्थी, डेंसिटी से रिलेटेड आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए। डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 or more liquids। यस, तो केस फर्स्ट देखें। सपोज 2 liquids of densities ρ1 and ρ2 having masses m1 and m2 are mixed together, then the density of mixture will be। तो केस फर्स्ट में इसे देखा जाए तो मिक्सचर की डेंसिटी रो मिक्सचर इज इक्वल टू होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास यहां पे बताया गया है m1 और m2, तो m1 प्लस m2 ले लिए अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अलग से नहीं दिया है, तो जाहिर है कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, मतलब टोटल वॉल्यूम हो गया। तो ऐसे केस में 2 लिक्विड है जिनकी डेंसिटी पता है, जिनके मास अलग अलग पता है, तो उनकी मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, इस फार्मूले की सहायता से आप फाइंड कर सकते हैं। तो मेन फार्मूला जो आपको जानना चाहिए मिक्सचर का, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। यस, और इसी में इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, देन मतलब जो अलग अलग लिक्विड हैं वो अमाउंट में क्या हो जाए, सेम हो जाए अगर, तो क्या होगा, अमाउंट में अगर सेम हो जाएंगे तो इस फार्मूले में रखिए m1 के स्थान पे m रखिए, m2 के स्थान पे m रखिए, तो ऐसे केस में ऊपर नीचे से m खत्म हो जाएगा। तो m2m यहां है और इसमें m दोनों से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2। तो ये एलसीएम नीचे लेंगे ρ1 ρ2 तो आएगा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन ρ1 ρ2, ये ऊपर चला जाएगा। अंत में जो हमें मिक्सचर का फार्मूला मिलने वाला है, रो मिक्सचर इज इक्वल टू 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, मतलब अर्थमेटिक मीन के रूप में मिलेगा। कब, जब डेंसिटी पता हो अलग अलग और उनके मास पता हो, लेकिन जब मास सेम रहेगा, दोनों की अमाउंट सेम रहेगी दोनों लिक्विड की, ऐसी दशा में ये फार्मूला आएगा। हाँ, केस सेकंड स्टडी किया जाए। अब की बार क्या दिया है, इफ 2 लिक्विड of densities ρ1 and ρ2 having volume v1 and v2 are mixed, then the density of mixture is। मतलब आपकी बार अलग अलग डेंसिटी दिया है और मास न देके आपकी बार अलग अलग वॉल्यूम दे दिया है। यस, तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, तो मिक्सचर की डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, वही फार्मूला अब भी रहेगा। टोटल मास मतलब m1 प्लस m2, मास तो दिया नहीं है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो हम लोग उसका लाभ लेंगे। तो v1 ρ1 प्लस v2 ρ2, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वहां से मास के स्थान पे ये वैल्यू हम रखेंगे। अपॉन टोटल वैल्यू हमको दिया ही है v1 प्लस v2, तो ये फार्मूला आया मिक्सचर का इस दशा में, जब डेंसिटी और वॉल्यूम हमें पता हो। हाँ, अगर जो वॉल्यूम दिया है अगर इक्वल हो जाए, दोनों लिक्विड की वॉल्यूम क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे केस में इफ v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, देन इसी में हर जगह v रख देंगे तो ऊपर से v कॉमन आ जाएगा, v 2v हो जाएगा, तो v कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब मिक्सचर की जो डेंसिटी आएगी रो मिक्सचर इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 बाई 2, ये एवरेज आपका आ जाएगा। तो मिक्सचर की डेंसिटी से रिलेटेड इतना कॉन्सेप्ट था जिसे हम बता दिए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम मेन कॉन्सेप्ट प्रेशर पर गौर करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब हम प्रेशर की स्टडी करेंगे। हमारे ऊपर वास्तव में प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रेशर जो है किसी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है, इसीलिए प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। वास्तव में प्रेशर तो टेंसर क्वांटिटी होता है, लेकिन अपने जेई नीट लेवल तक के कोर्स में वेक्टर और स्केलर ही है, इसलिए प्रेशर को हम लोग स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। हमें जो प्रेशर फील होता है वो चेंज इन प्रेशर फील होता है। प्रेशर तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना ऊपर से है नीचे से है सब कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हमें प्रेशर फील नहीं होता है। जब हम प्रेशर की गणना करेंगे अपने लिए तो ऐसी दशा में आप देखेंगे प्रेशर तो बहुत ज्यादा है और फिर भी हम फील नहीं कर पा रहे हैं। हम फील वही प्रेशर करते हैं जो चेंज होता है। यस, जैसे इंडियन आर्मी वो रहते हैं सियाचिन ग्लेशियर में, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जो फौज रहती है
वहां पे जो लड़के होते हैं वो 18 से 25 साल के अंदर वाले होते हैं। जैसे किसी नेता को वहां पे जाना है तो डॉक्टर द्वारा उसकी पूरा चेकिंग किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आप मत जाइए, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मतलब प्रेशर कम होने की वजह से नाक से ब्लड आने का चांस रहता है। यस, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर वहां प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रेशर का फायदे हैं, प्रेशर के नुकसान है। प्रेशर कुकर है आपका, तो प्रेशर ज्यादा करके दाल को जल्दी पका दिया जाता है। तो बहुत से यूज हैं। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो पहले प्रेशर की डिफिनेशन पर गौर करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है नॉर्मल फोर्स या थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इसकी डिफिनेशन को क्लियर किया जाए। देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये गलत है। प्रेशर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, ये फार्मूला करेक्ट है। ध्यान दें, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन सरफेस है ए, इस पर फोर्स एफ लग रहा है, ये नॉर्मल से थीटा एंगल पर लग रहा है। तो जो थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स, दोनों एक ही बात है। फोर्स तो कोई भी हो सकता है, ये भी या फोर्स है, लेकिन वो थ्रस्ट नहीं है। थ्रस्ट जो होता है परपेंडिकुलर फोर्स होता है, और परपेंडिकुलर फोर्स हमारा यही है, एफ परपेंडिकुलर कितना है, एफ कॉस थीटा। इस फिगर के हिसाब से आपको जो प्रेशर का फार्मूला जानना है, पी इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया, यही करेक्ट है। एफ अपॉन ए करेक्ट नहीं है। फोर्स तो ये भी है, तो क्या एफ अपॉन ए लिख देंगे आप, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वही थ्रस्ट होता है, और वही थ्रस्ट अपॉन एरिया ही क्या होता है, प्रेशर होता है। ध्यान दें। अब इसकी यूनिट देख लिया जाए। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर हो जाएगा क्या, पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट है। जब पूरा लिखेंगे तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर से होना चाहिए, और जब शॉर्ट लिखेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होना चाहिए। तो प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है फोर्स अपॉन एरिया के हिसाब से। यस, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यस, प्रैक्टिकल यूनिट्स जो होते हैं वो एटीएम होता है। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार भी उसका यूनिट है प्रेशर का, टॉर भी है। तो ये सब है, जानकारी में होना चाहिए। प्रेशर की डायमेंशंस होता है एम एल पावर -1 टी पावर -2। फोर्स का होता है एम एल टी पावर -2। नीचे एरिया है, एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, तो एक एल कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला एल ऊपर जाएगा, तो यही आएगा। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अगर ऑप्शन में टेंसर दिया है तो स्केलर से पहले हम लोग टेंसर को वरीयता देंगे। कुछ और यूनिट देख लिया जाए। 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे आपको जानना चाहिए। ये लगभग जो है उतने ही बार के भी बराबर होता है। 1.01 बार या 760 टॉर के बराबर होता है। यस, 1 ATM जो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी के। 1 ATM होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी के। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। या 1 ATM जो बराबर होगा 100 से, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.76 मीटर ऑफ एचजी होगा। यहां नोट में लिखा है, आप ध्यान दें इसको, वी फील चेंज इन प्रेशर नॉट प्रेशर। मतलब हम जो फील कर पाते हैं वो चेंज इन प्रेशर होता है, प्रेशर नहीं होता। प्रेशर तो हमेशा चारों तरफ से लग ही रहा है। इसीलिए प्रेशर का कोई फिक्स डायरेक्शन न होने की वजह से उसे स्केलर क्वांटिटी की श्रेणी में रखा गया है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कंसेप्ट यानी इसका डेरिवेशन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम डेप्थ के साथ जो प्रेशर में वेरिएशन होता है उसकी स्टडी करेंगे। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं
कि प्रेशर हमें फील नहीं होता, हमें चेंज इन प्रेशर फील होता है। तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नीचे से प्रेशर है, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर है, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, इसीलिए हमें प्रेशर फील नहीं होता। हमें जो फील होता है वो चेंज इन प्रेशर फील होता है। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ। तो यहां पर एक कंटेनर है, कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है। कंटेनर में 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसे 1 नाम दिए, इसे 2 नाम दिए हैं। यस, और कंटेनर में ही हम एक सिलेंडर को इमेजिन कर लिए हैं इस डेरिवेशन के लिए। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर वाला ए है, नीचे वाला ए है, और इसकी हाइट को एच है। ये लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो है। यस, ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्स लग रहा है वो F1 है। अगर यहां प्रेशर P1 आप लेते हैं तो फोर्स F1 इक्वल हो जाएगा P1A। नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो है P2A। प्रेशर जो है चारों तरफ से लग रहा है, देखिए इधर से प्रेशर। तो जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर जैसे ये चारों तरफ से लग रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो है फील नहीं होता, फील होता है चेंज इन प्रेशर। यस, तो ये सिलेंडर जो है हमारा इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये आपका लिक्विड जो है एट रेस्ट में है, वो इक्विलिब्रियम में है, तो जाहिर सिलेंडर भी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। उसकी सहायता से हमें चेंज इन प्रेशर का पता चल जाएगा। तो आइए क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट को देखिए कंसीडर ए वेसल कंटेनिंग लिक्विड as the liquid is in equilibrium, so every volume element of the fluid is also in equilibrium. Since the cylindrical column of the liquid is in equilibrium, so the net force acting on the column is 0. मतलब ये लिक्विड हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा ये इमेजिनरी सिलेंडर जो लिए हैं वो भी हमारा क्या इक्विलिब्रियम में है। अगर वो इक्विलिब्रियम में है, कंटेनर के साथ रेस्ट पे है, तो जाहिर उस सिलेंडर पर नेट फोर्स जो कार्य करेगा वो क्या होगा, 0 होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब उसे देखा जाए तो नेट फोर्स ये ऊपर की ओर कार्य कर रहा है F1, और इस सिलेंडर में जो मास होगा वो mg वेट नीचे की ओर कार्य करेगा। यस, ये हो गया। ये तो दोनों नीचे की ओर हैं, तो F1 प्लस mg लिया गया। F2 ऊपर की ओर है, डायरेक्शन चेंज हुआ, इसे माइनस F2 कह दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0। F1 के स्थान पर लिख रहे हैं P1A, क्योंकि पॉइंट 1 पर प्रेशर P1 मान रहे हैं, पॉइंट 2 पर प्रेशर P2 ले रहे हैं हम। यस, और mg है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वो लिखा गया है इंटू जी, माइनस F2 के स्थान पे P2A इज इक्वल टू 0। तो P2A उस तरफ ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, P1A उस तरफ ले जाएंगे निगेटिव हो जाएगा। ए दोनों में से कॉमन ले लिए तो आया P2 माइनस P1 इंटू A, एक तरफ हो गया। अब वॉल्यूम के स्थान पे लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम ले सकते हैं एरिया इंटू हाइट, लिख दिए। तो एरिया कैंसिल हो गया, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू आया H रो G। अगर आप इस सिलेंडर को लिक्विड के अंदर इमेजिन करते हैं तो ये आपका आंसर होगा। अगर ये सिलेंडर आप सरफेस पे ले गए, इसका 1 पॉइंट कहां आ गया, सरफेस पे आ गया, तो 2 पॉइंट और ऊपर आ जाएगा, उसका प्रेशर हम P मान ले रहे हैं, तब आंसर क्या होगा। अब डेरिवेशन में कोई लोग ऊपर कर देते हैं, कोई लोग नीचे कर देते हैं, तो ऐसे में ऐसा कंसेप्ट बताया जाए जो कि हमेशा के लिए क्या हो, वैलिड हो। यस, तो यहां पे प्रेशर हो गया P1 और यहां पे हो गया P2, तो P2 में से P1 घटाएंगे तो पता चल जाएगा चेंज इन प्रेशर। हाँ, अब ये कंसेप्ट समझा जाए, जब सिलेंडर को सरफेस पे 1 पॉइंट कहां पहुंच जाए, सरफेस पे पहुंच जाए, तब क्या होगा। देखिए लिखा है इफ पॉइंट 1 शिफ्टेड टू द टॉप ऑफ द फ्लूइड P1 may be replaced by P0। अगर ये P1, अगर ये सिलेंडर को सरफेस पे इमेजिन कर लेंगे तो जो यहाँ P1 है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हो जाएगा। यस, और ये जितना खिसकेगा नए प्लेस पे हम उसे मान लेंगे P, थोड़ा अच्छा लगेगा।
P1 may be replaced by P0 and we replace P2 by P. P2 को एक नया नाम दे देंगे तब ऊपर आ जाएगा, तो उसे P मान लेते हैं। यस, तो इसी फार्मूले में P2 P हो गया और P1 P0 हो गया। कब? जब इस सिलेंडर का 0.1 सरफेस पे पहुंच जाएगा तब। यस, तो P माइनस P0 इज इक्वल टू आया एच रो जी। P माइनस P0 को एक और नाम से जाना जाता है जिसे आपको जानना चाहिए, इसे कहते हैं गेज प्रेशर। इस कंसेप्ट पर और फिगर की स्टडी हम लोग करेंगे अभी। यस, और P इक्वल टू आएगा P0 प्लस एच रो जी। जब जितना ये ऊपर खिसक जाएगा तो P भी अब हमारा ऊपर हो जाएगा। यस, तो P को कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर इस नाम से एब्सोल्यूट प्रेशर आपसे पूछ लिया जाए तो यही P होता ही आपको जानना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। अगर P और हाइट में आपको ग्राफ खींचना है तो कैसे खींचेंगे? इस फार्मूले को इस टाइप से लिख लिया जाए, P इक्वल टू रो जी एच प्लस P0। ये तुलना करेंगे मैथमेटिक्स का फार्मूला स्लोप वाला, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। यह मतलब स्लोप m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या है? रो जी, और h और x एक ही विभाग के हैं और c के स्थान पे क्या रखेंगे? P0। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर मैथमेटिक्स में देखे होंगे तो इस टाइप से रहता है। ये c होता है, c के स्थान पे यहां क्या आ जाएगा? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना रहता ही है और ये आपका हो जाएगा। इसका जो ग्राफ आएगा P इक्वल टू रो जी एच प्लस P0, यही आपका आएगा। इतना पहले से रहेगा P0। यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो P0 रहेगा ही। P0 को PA भी लिखते हैं कुछ लोग, ये भी आप ध्यान दें। तो विद्यार्थी, हम समझते हैं ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट है जिसे आगे हम स्टडी करेंगे। हाँ विद्यार्थी, प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ के कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया जाए। यहां पे देखिए एग्जांपल, ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, P माइनस P0 इक्वल टू एच रो जी या P इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी। तो यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकेंड। यहाँ पे देखें 3 वेसल हैं, तीनों में अलग अलग अमाउंट के लिक्विड भरे हैं। इसमें सबसे कम है, इसमें इससे ज्यादा है, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा है। मास अलग अलग है लेकिन फोर्स यहाँ पे इक्वल है, एफ 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 दिखाया गया है। हम इस फिगर में एरिया, सरफेस एरिया तीनों का क्या लिए हैं? सेम लिए हैं। तो वास्तव में जो हमारा कंसेप्ट कहता है, यहाँ पर प्रेशर P इक्वल टू क्या? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, ये तीनों में यही आएगा। मतलब आंसर आपका ये होगा, लेकिन कैसे होगा ये आपको बताना है, क्योंकि इसमें अमाउंट सबसे ज्यादा है, इसमें उससे कम है, इसमें सबसे कम है। वेट तो सबका अलग अलग आ रहा है, फिर प्रेशर सेम क्यों हुआ ये बताने की बात है। और एक फिगर यहां पे समझा जाए, यहां पे भी, यहां पे एरिया की बार अलग अलग है, एरिया सेम नहीं है। हाँ, यहां पे देखिए इसमें, हाँ लेवल सबका सेम है। एक चीज ध्यान देना है, सबका लेवल क्या है? एच है। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहां भी सबका लेवल क्या है? एच है। ये भी एच है और ये भी एच, सबका लेवल सेम है। एच हाइट सबका सेम है। यहां भी इस फिगर के लिए भी मान लिए हैं, इसके लिए भी मान लिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड है, इसमें इससे कम है और इसमें जो है सबसे कम है। मतलब अंतर है, आपको यही जानना है। तो यहां भी प्रेशर हाइट पर ही केवल डिपेंड करता है। देखिए लिखा है वन लिक्विड वन लेवल हैव सेम प्रेशर। ये सभी वन लिक्विड है और सबका लेवल सेम है, तो ये प्रेशर भी क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे, यहां भी और यहां भी। यस, यहां तो एरिया सेम था, तब भी यहां एरिया सेम नहीं है, केवल लेवल सेम है। बाकी केवल लेवल सेम है और लिक्विड सेम है। लिक्विड सभी वाटर है, आप मान लीजिए। यहां भी सभी क्या है? वाटर है, ये मान लीजिए। और प्रेशर जो आंसर है ये भी मैं बता दिया। आंसर ये बराबर क्यों है ये आपको बताना है, जबकि अमाउंट अलग अलग है। यहाँ पे वाटर सबसे ज्यादा है, यहाँ भी सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रेशर सेम क्यों हो रहा है? वेट ज्यादा है तो जाहिर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि सब बराबर है? ये कंसेप्ट यहाँ पे समझना है।
यहाँ पे केवल जो है केवल लिक्विड ही फोर्स नहीं लगाता, ये वेसल भी फोर्स लगाता है। जैसे इस फिगर में देखा जाए, इस फिगर में तो यहाँ नॉर्मल, ये भी नॉर्मल फोर्स लगाएगा, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसका कंपोनेंट लेंगे एन एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एन वाई वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ भी नॉर्मल देखिए ये होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखिए जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये प्रेशर के लिए रिस्पांसिबल नहीं है। लेकिन वर्टिकल प्रेशर वेसल का ऊपर की ओर काम कर रहा है, ऊपर की ओर यहाँ पे काम कर रहा है। ध्यान दें, ये ऊपर की ओर हो जाएगा, वाटर का नीचे की ओर, तो ऊपर वाला क्या कर देगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इसमें वाटर के वेट से क्या होगा, कम होगा। इस सरफेस पे जो फोर्स कार्य करेगा वाटर के वेट से कम कार्य करेगा। कम इसलिए कार्य करेगा क्योंकि ये नॉर्मल एन वाई वेसल का नॉर्मल फोर्स वर्टिकल वाला वो ऊपर की ओर काम करता है। इसीलिए इन दोनों फिगर का कांसेप्ट क्या होगा, सेम होगा। इस पर जो फोर्स लगेगा वो लिक्विड के वेट से क्या होगा, कम होगा। यस, क्योंकि वेसल ऊपर की ओर कुछ फोर्स लगाएगा। यस, तो इसका इससे सिमिलरिटी है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई करेंगे। अब इस फिगर में आइए, यहां पे वाटर कम है फिर भी प्रेशर उतना ही है। ऐसा क्यों है, यहाँ का नॉर्मल ये, हॉरिजॉन्टल ये, वर्टिकल ये, यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा, ये प्रेशर के लिए रिस्पांसिबल नहीं है। लेकिन वर्टिकल ये नीचे की ओर आया, वेट भी नीचे की ओर आया, तो जो इसके लिए ये फिगर देखा जाए, यहाँ पे जो फोर्स कार्य करेगा वो लिक्विड के वेट से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये वाला फिगर इसके लिए, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट। तो ये नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट यहां दिखाए हैं क्योंकि यहां थोड़ा बड़ा फिगर है, दिखाना आसान था। यस, और तीसरा देखा जाए, इसमें नॉर्मल जो वेसल का नॉर्मल होगा केवल एन एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां पर जो फोर्स होगा लिक्विड के वेट के क्या होगा, बराबर। तो ये सेम कॉन्सेप्ट पे है। तो केवल लिक्विड ही फोर्स नहीं लगाता है, वेसल भी फोर्स लगाता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट कंबाइन करेंगे तब जाके ये पता चलता है कि प्रेशर क्यों बराबर होता है। तो हम समझते हैं, ये मतलब आप समझ गए होंगे विद्यार्थी। ध्यान दें, इस दशा में जो नॉर्मल फोर्स होगा रिजल्टेंटली नीचे की ओर आएगा वेसल की वजह से। तो यहाँ पे फोर्स वर्क करेगा वो जो है लिक्विड के वेट से ज्यादा फील होगा क्योंकि इसका रिजल्टेंट भी नीचे की ओर कार्य करेगा। ये वाला फिगर देखिए। यस, और इसमें नॉर्मल क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो यहाँ पे फोर्स होगा वो लिक्विड के वेट के क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ जो फोर्स होगा वो जो है लिक्विड के वेट से कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि इसका रिजल्टेंट नॉर्मल क्या है, ऊपर की ओर कार्य करता है वेसल वाला, तो वो उसकी वजह से कम हो जाएगा। यहाँ तीनों स्थानों पर एफ क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया सेम है तो फोर्स भी सेम रहेगा नॉर्मल। यहाँ तीनों स्थानों पर एरिया सेम है तो फोर्स भी सेम रहेगा, तभी प्रेशर सेम आएगा। क्योंकि प्रेशर इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है। तो ये एफ परपेंडिकुलर तीनों में क्या है, सेम है। और क्योंकि एरिया सेम है इसलिए सेम दर्शाया गया है यहाँ पे। यस, तो उतना ही फोर्स हर जगह लग रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रेशर सेम आ रहा है, तो ये भी नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना चाहिए। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसकी सहायता से एकदम जान लीजिए कि जादू हो गया होगा, भगवान कसम, लाइट आ गया होगा चेहरे पे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, प्रेशर से रिलेटेड आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए तो अब की बार है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब की बार ये मोशन कर रहा है तो जाहिर है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, मोशन आपका वेसल कर रहा है। लिक्विड जो है, फ्लूइड जो है वेसल के रिस्पेक्ट में एट रेस्ट पे है। तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, सब जगह फ्लूइड स्टैटिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपका जो लिक्विड है वो वेसल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। यस, ये पूरा वेसल ही मोशन कर रहा है।
तो ये हमारा वेसल जो है नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स 0 होता है, तो किसी तरफ जाता नहीं है, ये वहां मतलब है। तो अब यहां पे क्लियर किया जाए, प्रेशर P इक्वल टू होता है P नॉट प्लस एच रो जी। जी ना लिख के हम लिखेंगे जी इफेक्टिव, क्योंकि अब की बार हमारा ये वेसल जिसमें लिक्विड भरा हुआ है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और जी हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, जी हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। तो जो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो जी प्लस ए होगा। बस इसी फार्मूले में केवल जी इफेक्टिव के स्थान पे क्या लिखना है, जी प्लस ए। तो यहां पे आपको प्रेशर मिल जाएगा। तो यहां पर प्रेशर P इक्वल टू P नॉट प्लस एच रो जी इफेक्टिव के स्थान पर लिखेंगे क्या, जी प्लस ए। तो ये कंसेप्ट आपके पास है, तो ये फार्मूला लगाएंगे, ध्यान दें। और यही चीज अगर ये वेसल जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है और जी नीचे की ओर होता है, तो जी इफेक्टिव जो होगा वो जी माइनस ए होता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए होता है, और जी के ही डायरेक्शन में जाते हैं तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए होता है। यस, तो यहां पे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे P इक्वल टू P नॉट प्लस एच रो जी इफेक्टिव के स्थान पे इस केस में आपको जी माइनस ए यूज करना होगा। ध्यान दें, अगर नीचे आ रहा है तो जी माइनस ए, अगर ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए प्रयोग करना होगा। तो इस दोनों कंसेप्ट के लिए ये फार्मूला आपके लिए हम बता दिए हैं और आप गलती नहीं करेंगे। यस, अब अगला हेडिंग है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटिंग फ्लूइड नॉट इन इक्विलिब्रियम। यहां भी वेसल रेस्ट पे नहीं है तो जाहिर है कि नॉट इन इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, लेकिन लिक्विड जो है वेसल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स का कांसेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। यहां भी अब की बार हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ऐसे केस में जो प्रेडिकली होता है विद्यार्थी, यहां का प्रेशर P1 है तो पीछे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ज्यादा क्यों हो जाता है, उसका कारण ये है, जब वेसल आप आगे बढ़ाएंगे तो लिक्विड ये शेप ले लेता है, पीछे की ओर उठ जाता है, तो हाइट का डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए पीछे प्रेशर ज्यादा आगे कम हो जाता है। तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या होगा, यहां पे देखें P2 इक्वल टू P1 प्लस रो ए एल होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, इस फिगर को वर्टिकल आप फील कर लीजिए इसके जैसा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है फार्मूला कहां से आया, तो इसको आप वर्टिकल फील कर लीजिए, तो हो जाएगा P2 बराबर P1 प्लस आप क्या लिखें यहां पे एच के स्थान पे एल लिखा जाएगा, एल, और जी के स्थान पे ए, रो तो है ही है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये फार्मूला कहां से आया, P1 प्लस रो ए एल, अगर नहीं समझ में आया इसको वर्टिकल फील कर लीजिए, बस आ जाएगा। तो वर्टिकल में क्या है, एच के स्थान पे एल हो जाएगा, रो रहेगा ही, और जी के स्थान में क्या ले लेंगे, ए, बस, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज यहां से क्लियर हो गया होगा। अगर हॉरिजॉन्टली इस प्रकार से जा रहा है तो बाद का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा। एल इसका लेंथ है, इनके P1 P2 के बीच का जो गैपिंग है वो कितना है, एल है। आप एच लिखेंगे तो एल प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे रो ए एच, लेकिन यहाँ पे एल लिखे हैं, हॉरिजॉन्टल में एल ही अच्छा लगता है तो एल लिखा गया है यहाँ पे। तो हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहां भी लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इक्वल टू रो ए एल हो जाएगा, कब, जब हॉरिजॉन्टल में चलेगा तब। अब इसको निकाला जाए प्रेशर, यहां देखें P2 हम निकालना चाहते हैं, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी H2, क्योंकि यहां से हाइट क्या है, H2 हो गया है, और एयर के संपर्क में जो रहेगा लिक्विड का सरफेस, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट होता है, तो ये हो जाएगा P1। इस प्लेस पे प्रेशर कितना होगा, तो P1 इक्वल टू हो जाएगा P नॉट रो जी H1। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू आएगा, रो जी कॉमन ले लेंगे तो H2 माइनस H1। यस, तो ये फार्मूला आ गया। ये आपका 1 है, 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये P2 माइनस P1 करेंगे तो हम दोनों क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, तो आएगा रो जी H2 माइनस H1 इक्वल टू रो ए एल। तो यहां से रो कैंसिल हो जाएगा, H2 माइनस H1 अपान एल इक्वल टू ए अपान जी कर लिए। तो फिगर में देखा जाए
इतना हमारा है H2 माइनस H1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। यस, ये हो जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू A अपान G। तो tan थीटा इक्वल टू A अपान G होता है, ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट से ये चीज आया है। इस कॉन्सेप्ट को इस फिगर की सहायता से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो G इफेक्टिव होता है वो लिक्विड के सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो G इफेक्टिव ऐसे दर्शा देंगे, अगर ये फिगर है इसके लिए, तो G हमेशा नीचे की ओर और A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो सूडो फोर्स के तहत ये एक्सेलरेशन उल्टा लगा देते हैं हम लोग। ऐसी दशा में हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। तो A अपान G इस फिगर से भी हो जाएगा, इस फिगर से भी A अपान G हो जाएगा। यस, तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।